जय हिंद जय भारत। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसके आप अपने बच्चों का एडमिशन 9th क्लास में नवोदय विद्यालय समिति में कैसे करवा सकते हैं। जो 2026 और 27 में एडमिशन होने वाले हैं बच्चों के 9th क्लास में, उनके लिए तो उसकी जो है सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो डेट है यहाँ मेंशन हो रही करेक्शन की 26 और 27। तो आज है 23 तारीख, तो अभी तक इसकी डेट बची हुई है और लास्ट डेट है। अगर इसकी डेट एक्सटेंड होती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन चल के आ रहा है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डेट को अभी 23 अक्टूबर तक कर दिया गया, यानी कि आज 23 अक्टूबर ही है। तो आपने यहां क्लिक करना है। जैसे आपने यहां क्लिक करना है तो ये फॉर्म ओपन होगा। देखो यहां आपने ध्यान ना 8वीं कक्षा के अध्ययन का चुने कि बच्चा अभी कहाँ पढ़ता है। अगर हरियाणा का वह है तो हरियाणा में, और दूसरा ये दोनों सेम होने चाहिए, जहां बच्चा पढ़ रहा है जहां बच्चा रह रहा है। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आपने अपने घर पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने ऑनलाइन चेक करना है। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, जैसे कि आपकी जो स्टेट जहाँ पर भी कोई रहते हैं तो वहाँ वो फिल कर देंगे। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट रहने का और पढ़ने का दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ मेंशन भी है। अब यहाँ क्या है, कैंडिडेट का नाम आएगा, जैसे किसी का नाम अगर राहुल है तो राहुल, कुमार तो कुमार है, जो बच्चे के आधार कार्ड पे और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पे है और स्कूल में लिखवा रखा है, उसके हिसाब से आपने फॉर्म भरना है। सेकंड वो करा मोबाइल नंबर। अब कई लोग हमसे कंसल्ट करते हैं कि बच्चों के मोबाइल तो होते नहीं है। वो सही बोलते हैं, बच्चों के मोबाइल नंबर नहीं होते, पर उनके माता पिता तो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं। तो माता पिता का किसी का एक मोबाइल नंबर मेंशन कर सकता है, पर मेरी एक एडवाइस है, तो यहाँ पर अपनी जो बच्चे का है उसकी माता का ही फ़ोन नंबर यहाँ ऐड होना चाहिए। क्योंकि देखो पिता व्यस्त होता है अपने काम के लिए, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उस फ़ोन पे चली जाती है, उसको पता नहीं चलता। तो कृपया वो नंबर सेपरेट दें जो आपके घर पे है और जो आपको देख भी सके। यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे का एडमिशन, हमारा बच्चे का जन्म 2008 में हुआ है, 9 में हुआ, 10 में हुआ है, तो उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जो पोर्टल खुलेगा ये है पोर्टल, ये देखो 2011 में, यानी कि जिसका बच्चे का जन्म अगर 2011 जून में हो रहा होगा तो उनका नहीं होगा। ये सब बंद है, ब्लॉक है, ये ओपन है। तो पहला हो गया 2011 से मई के बाद। ठीक है, तो वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ये डेट कर दी, यहाँ लिख दिया राहुल, मोबाइल नंबर डाल दिया। मेल आईडी जो आपके स्मार्टफोनों में होती है वो आपने इसमें मेंशन करनी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर है, देखो यहाँ स्टार नहीं है, जहाँ स्टार है ये देखो, जहाँ जहाँ स्टार है ये तो हमने भरने ही है, ये स्टार होते हैं, ये हमें भरने होते हैं। ये स्टार नहीं है तो ऑप्शन है। तो मेरा मानना तो है, अगर आपके मेल आईडी आपको पता आपके फ़ोन पे है, आजकल छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको मेल आईडी क्या है, तो आप मेल आईडी ऐसे अपना यहाँ क्लिक कर सकते हो। बाकी मैं बता दूंगा मेल आईडी कैसे बनाते हैं। ये एक फ़ोन की तरह काम करती है आपकी, कोई भी मेल आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, इस पर भी आती है। तो आपने ये फिल कर दिया। अब जो माता का नाम उनके जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल में अपने लिखवाया वो आपने करना है। पिता का नाम भी सेम वही जो आपने उसमें मेंशन करना है, इंडियन है इंडियन है। कोई निशानी जैसे कि फेस पे कोई निशान है तो कर दो, मतलब किसी को नहीं समझ आ रहा तो नील कर दो उसको। अब यहाँ अपने जेंडर चेक करना है, जेंडर जो आएगा वो आपने फिल कर देना है यहाँ पर। कैटेगरी जनरल है तो जनरल कैटेगरी के अंदर एस सी एस टी है, ओबीसी। अब कुछ लोग कंसल्ट करते हैं कि हम ओबीसी नहीं है, हम बीसी है। बीसी ही ओबीसी का ही भाग है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास ही भाग है, बीसी ए बीसी बी का। ठीक है, और यहाँ लिखा भी है सर्टिफिकेट हैज द सेंटर लिस्ट, जो आपका लिस्ट में वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है, उसमें भी नाम होना चाहिए उस लिस्ट के अंदर।
अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर जो आपका एड्रेस है आपने वो भर देना है, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। अगला है पिन कोड नंबर। जो पिन कोड है अगर ये नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई हैंडीकैप है, तो वहाँ लिखा हुआ लेस देन द 40% नॉट एक्सेप्टेबल। 40% से कम अस्वीकृत नहीं है, ठीक है। 40% से ऊपर स्वीकृति है, तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो उनका सर्टिफिकेट की डिटेल। वो सर्टिफिकेट पर लिखा ही होता है कि सुनने की दिक्कत है या विजुअली है। यहाँ आपने मेंशन करना है कितने परसेंटेज है। अब ये अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है यहाँ पर आप भर सकते हो, ठीक है। अब ये हरियाणा वाले तो जो इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इस पे मेंशन कर रहे हैं जैसे कि फैमिली आईडी में जो इनकम लिखी है उसके हिसाब से मेंशन कर। तो जो आपकी फैमिली आईडी में आया है, जो आपकी सैलरी स्लिप है, जो आप इनकम लेते हो वो अपनी आप फिल करनी है। यहाँ बच्चे का स्कूल का नाम भरना है। अब कह रहे निकोराइजर, ठीक है, अगर मान्यता प्राप्ति है तो यहाँ करना है। और दूसरा कह रहा है रूलर है तो रूलर यहाँ भर दो। इंग्लिश हिंदी मीडियम जो है आप यहाँ भर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट ही है कि बच्चे ने कब एडमिशन लिया है, ये आप इसको चेक कर सकते हो एडमिशन कार्ड के ऊपर। अब यहाँ आ जाता है, यहाँ बच्चे की फ़ोटो लगेगी और ये 100 KB से नीचे होनी चाहिए फ़ोटो। इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे की फ़ोटो जो भी आपने सिस्टम पे रखी है वो फ़ोटो यहाँ लगेगी। एक बच्चे के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, माता पिता के सिग्नेचर यहाँ होंगे, इनके साइज लिखे हुए हैं, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें। फिलहाल तो मैं इसमें सिर्फ मेंशन यही कर रहा हूँ। और देखो ये साइज कह रहे कि साइज बहुत ज़्यादा है तो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि साइज जो एक्सेप्टेबल ही होगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं वैसे लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपने करना है। अब जैसे ही आपने फॉर्म भर लिया सारा, ये सारी डिटेल आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पिता का नाम, माता का नाम, नेशनलिटी, कोई माँ का बॉडी के ऊपर तो ठीक है, जेंडर, कैटेगरी, विजुअलिटी, मतलब कि अगर दिव्यांग किसी प्रकार का हैंडीकैप कोई है तो यस करना है, तो नो करना है। उसके बाद कितने परसेंटेज है, उसके बाद आपका कितने परसेंटेज है दिव्यांगता या डिसेबिलिटी, धर्म, जो भी आपका हिंदू मुस्लिम सिख वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इनकम जो आपकी फैमिली आईडी पे जिससे आपको सैलरी, जो आपकी सैलरी मिलती है उस पर भी मेंशन की जाती है। क्लास का वितरण दे दिया, नीचे डिटेल है वो आपने फिल कर दिया। नहीं तो बच्चे के आई कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है। स्कूल का नाम आपने ढंग से करना है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ आपने इसको फाइनल सबमिशन कर देना है। जैसे आप इसको फाइनल सबमिशन करोगे तो ये वहाँ से एक नंबर जनरेट हो जाएगा, उस नंबर का प्रिंट आउट आपने लेकर रखना है। सिर्फ इतना ही आपने करना है, तो आप घर बैठ के भी ये फॉर्म भर सकते हो। और करेक्शन की जो डेट है उसकी जानकारी मैं इसके बाद देता हूँ आपको। जिन बच्चों का किसी प्रकार का स्कूल का नाम गलत आ गया, बच्चे का नाम गलत चढ़ गया, या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी उस टाइम उसने गलती कर दी है तो करेक्शन करवानी है, तो 24 तारीख को। अब उसके बाद देखो जैसे फोटो ये वाली, अब कई लोग कहते हैं कि हम इसका साइज कैसे कम करें, ऐसे भी है। तो आपने सिंपल यहाँ मेथड में जाना है। अब देखो मेरे को राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, यहाँ मैंने इसका साइज चेक कर लिया। अब इसका साइज आ रहा है 186। अब मुझे कम करना है तो मैंने राइट क्लिक करना है, ये हर कंप्यूटर में होगा। एडिटिंग में जानना है तो इसके सॉफ्टवेयर आते हैं, गूगल पे जाके वहाँ रीसाइज का ऑप्शन डाल सकते हो। यहाँ मैंने कर दिया इसका 500, यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी भी ऊपर आ रहा है तो मैं थोड़ा दोबारा वहाँ जाऊँगा, दोबारा वहाँ पर जाऊँगा, इमेज में, रिसाइज में, पिक्सल में, देन ओके, देन ओके।
ठीक है, अब साइज कम हो गया, यहाँ मेंशन हो गया। तो ऐसे ही इस फॉर्म को आप घर बैठ के भर सकते हैं। तो आज लास्ट डेट है, कृपया करके जिन्होंने नई फॉर्म भरे, जो बच्चा भी 8वीं में पढ़ता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2011 मई के बाद है, वो इसको भर सकता है। अब यहाँ देखो इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, यहाँ इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। करेक्शन, जो करेक्शन वाली साइड है वो जल्दी ही ओपन होने वाली है 24 को। ठीक है, तो कैंडिडेट जो है जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं, अगर वो इनको चेक करवाना है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और आज इसकी लास्ट डेट है, तो कृपया करके जिन बच्चों ने ये फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं। और जिन बच्चों का करेक्शन की डिटेल है वो फाइल खुलेगी 24 से लेकर 26 तक। रजिस्टर्ड कैंडिडेट में बी द करेक्शन इन विच एरिया, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम, एग्जाम एंड डिसेबिलिटी, ओनली ये चीज़ उसकी चेंज होगी। तो किसी ने भी करवाना है तो ये करवा सकते हैं। और मेरी आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो सरकार के द्वारा या कोई इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपरली मिल सके, ताकि वो अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, एजुकेशन लेवल है, वो हाई कर सकें, क्योंकि फ़ीस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसमें अपना करें, नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, तो जैसे इसकी और इन्फॉर्मेशन आती है मैं शेयर करता हूँ। फिलहाल तो आपके लिए इतनी है। जय हिंद, जय भारत।